हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मेष राशि वालों के लिए जो शनि का 7.5 प्रारंभ हो रहा है 2025 में, 30 साल के बाद यह योग बन रहा है जब आपके ऊपर, मेष राशि वालों के ऊपर शनि का 7.5 चालू होने वाला है इसी 2025 में 30 मार्च से। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है और बहुत ज़रूरी भी है वो सावधानी आपके लिए। क्यों? क्योंकि शनि का 7.5 आपके ऊपर प्रारंभ होने जा रहा है। और शनि क्या है? शनि कर्म के दाता है। जो हम लोग जैसा कर्म करते हैं उसका फल शनि देने के लिए आते हैं, चाहे वो हम अच्छा कर्म करें या फिर बुरा कर्म करें। शनि को न्याय का देवता कहा गया है, कर्म के दाता है। और शनि का जो ग्रहों में उपाधि है, जैसे सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, वैसे सूर्य के पुत्र हैं शनि, जिनको दुख का कारक माना गया है। और सुख ये दुख, ये दोनों अपने जीवन के पहलू होते हैं। तो हमको आपको सुख भी भोगना है और दुख भी भोगना है। हमारे आपके अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। शनि जब किसी पर मेहरबान होता है तो भिखारी को भी राजा बना देता है, और जब किसी के ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ने लगती है तो राजा को भी रंक भिखारी बना देता है। तो शनि कर्म के दाता है, शनि का विशेष महत्व है। और शनि की 7.5 आपके ऊपर, मेष राशि वाले के ऊपर चालू हो जाएगी 30 मार्च 2025 से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी रखना है। शनि ग्रह को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, और बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिएगा और बहुत गौर करिएगा उन बातों पे। अगर इन बातों के अकॉर्डिंग आप आने वाला जो आपका 2.5 साल है, आपके 7.5 का पहला जो 2.5 साल है, इस समय अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको, आपके ऊपर शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किन किन चीज़ों में कैसे आपको सावधानी रखनी है वो समझिए। मेष राशि के अनुसार जो शनि ग्रह अधिपति बनते हैं आपके राशि के अनुसार, तो आपके 10वें भाव के और 11वें भाव के अधिपति बनते हैं। 10वें भाव से हम लोग कर्म का विचार करते हैं कि हमारा आपका कार्य कैसा रहेगा, संपूर्ण जीवन का विचार करते हैं हम लोग 10वें भाव से। और एकादश भाव से हम लोग इनकम और लाभ का विचार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी सावधानी आपको रखनी है, बहुत कुछ है जो आपके लिए अच्छा भी है। ना तो हम आपको अच्छा बुरा बताते हैं, ना तो हम आपको अच्छा बताते हैं, ना तो हम आपको बुरा बताते हैं। जो आपके लिए एग्जैक्ट जानकारी रहती है ज्योतिष में, उसको हम आपको बताते हैं। तो पराशर जी, जो ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं, ब्रह्मा जी आदि, तो वो लोग आपके लिए जब शनि की 7.5 आती है आपके ऊपर, तो कैसा फल बताए हैं उसको आप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, शनि आपके कर्म के अधिपति बन रहे हैं और द्वादश भाव में चले जाएंगे। किस भाव में? द्वादश भाव में। द्वादश भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं? खर्च का विचार करते हैं, त्याग का विचार करते हैं, सांसारिक सुख का विचार करते हैं, मोक्ष आदि का विचार करते हैं। ठीक है, शनि ग्रह से। शनि ग्रह आपके चले जा रहे हैं द्वादश भाव में, तो कैसा फल देंगे? सबसे पहली बात, अपने यहाँ ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई भी ग्रह द्वादश भाव में, 8वें भाव में या 6ठे भाव में जाता है तो अपना अच्छा फल नहीं दे पाता है। इतना आप ध्यान से सुन लीजिए। और 30 मार्च से 2025 में शनि आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सावधानी रखनी है। तो सबसे पहली बात, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अभी नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में सावधानी आपको रखनी है। आप देखेंगे आप फेल करेंगे, आपके ऊपर तो प्रभाव पड़ना ही है। हम पहले आपको बता दे रहे हैं, आपको हम रोड मैप दे रहे हैं कि आपके जीवन में इन 2.5 साल में जो आपका 7.5 का पहला चरण है, उसमें आपको किन किन चीज़ों में सावधानी रखनी है। ठीक है, 30 मार्च से 2.5 साल तक। तो क्या है, नौकरी कर रहे हैं तो आपका मन करेगा कि हम नौकरी चेंज कर दें, नौकरी बदलें, इस जगह हम सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये सब आपके मन में विचार आएगा। व्यापार कर रहे हैं तो एकाएक आपका व्यापार में मन नहीं लगेगा, मन इधर उधर भटकेगा और आप अपने काम पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों में सावधानी रखना है। जैसे भी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको आपको चेंज नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन का विचार इसलिए आएगा क्योंकि शनि द्वादश भाव में गया है, त्याग के भाव में गया है, खर्च के भाव में गया है, व्यय भाव में चला गया है, इसलिए परिवर्तन का विचार आएगा। लेकिन आपको परिवर्तन नहीं करना है। पिता को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है,
आपके ऊपर जब साढ़े साती आएगी तो पिता को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, परिवार की एकाएक जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। अभी तक जो आप फ्री माइंड से घूम रहे थे, अपने मन का कर रहे थे, तो अब आपको अपने परिवार का सहयोग करने का समय आ गया है। जो भी आपको जिसने भी जितना मदद किया है उसको अब लौटाने का समय आया है, ठीक है। आपको उनकी जो भी, इससे बचने का क्या उपाय है, शनि का प्रकोप आपके ऊपर ना पड़े। तो जो लोग भी आपसे मदद मांगे, यथासंभव जितनी भी आपकी क्षमता हो उतना आपको उनकी मदद करना है। ये बात मेरी आप कान खोलकर सुन लें, अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर जरूर शनि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि न्याय के देवता है, अगर आपका कोई एक सिक्का देकर मदद किया है तो जरूर आप उसको नोटों के बदले में उसका उपकार आपको चुकाना है, इतना ध्यान देना है। मदद सबकी करना है, परिवार के लोगों की मदद करना है, अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझना है। परिवार के ऊपर अगर आप 2 रुपए का खर्च करेंगे तो शनि न्याय के देवता है, जरूर आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। और दसम भाव से हम लोग लाभ का विचार करते हैं। शनि जब द्वादश में चले जाते हैं तो लाभ की स्थिति थोड़ा डगमगाएगी, ठीक, उतार चढ़ाव आएगा। वीडियो के अंत में हम आपको उपाय बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, उपाय भी बहुत काम का रहेगा, लेकिन अभी आपको क्या कैसे करना है उन चीज़ों को सावधानी रखनी है। व्यापार में उतार चढ़ाव आएगा लेकिन आपको बदलना नहीं है, व्यापार बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको उपाय बताएंगे, वो उपाय आप करेंगे तो आपका कार्य भी अच्छा चलने लगेगा। उपाय का मतलब यह होता है कि जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति से हम लोग बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, वो बहुत बड़ी कोई गलती कर दिया हो, उसे हम चाहें कि हमारे सामने होगा तो हम इसे मृत्यु दंड देंगे, वो हमसे भाग रहा हो, लेकिन अपने आप अगर वो व्यक्ति स्वतः, हम उसको ढूंढ ना पा रहे हो, स्वतः हमारे पास आए, हमारे चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हमसे अनजाने में गलती हो गई, आप ही हैं जिसके कारण हम अपना जीवन जी सकते हैं, हमारी खूब बड़ाई करे और हमको खुश कर दे, तो ये तो पक्की बात है ना कि कोई अगर हमसे आपसे माफ़ी मांग लेगा तो जिससे हम मृत्यु दंड देना चाह रहे हैं उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे। थोड़ा सा कष्ट अगर हमारे मन में है तो हम उसको भी थोड़ा कष्ट देंगे और उसे क्षमा कर देंगे। ये श्रेष्ठ महापुरुष जो होते हैं उनका भाव होता है। तो शनि न्याय के देवता है, तो हम लोग जब उपाय करेंगे उनका तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हमको आपको लाभ देंगे। उपाय बाद में सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपके लाभ की स्थिति आपकी डगमगाएगी, लेकिन आपको अपना कार्य नहीं छोड़ना है। और खर्च भाव में बैठे हैं शनि, तो अपने खर्च पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आपकी साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी 30 मार्च से, फालतू का खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग आपके बहुत करीबी हैं वो लोग भी आपसे दूर होंगे, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जिनको आप बहुत करीबी अपना समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा हमेशा साथ देंगे, वो लोग भी अपना असली वाला मुंह दिखाएंगे आपको, अपना असलियत दिखा देंगे कि वो आपके कितने करीबी हैं, कितना आपको वो, आप जितना समझ रहे हैं कि हमारे मुसीबत के समय में काम आएंगे, तो वो लोग अपना चेहरा दिखा देंगे जो आपके अपने नहीं होंगे। और अगर हम लोग विचार करें तो इस जो 2.5 साल आने वाला है आपका अभी मार्च से, तो इसमें आप देखेंगे कि कई प्रकार की आप धार्मिक यात्रा करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, धर्म की ओर बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। धर्म कर्म अपने आप से होने लगेंगे। जब कष्ट मिलता है, कहा गया है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब हमारे आपके जीवन में कष्ट आता है तो हम लोग भगवान को याद करते हैं और भगवान वो सारे कष्ट दूर कर देते हैं। लेकिन हम लोग अगर जब सुख के समय में याद करें तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि दुख आता ही नहीं है। जब दुख आता है तो वो जब भगवान दूर कर सकते हैं, तो अगर हम लोग सुख के समय में भगवान को याद करेंगे तो क्यों हमारे आपके जीवन में दुख आएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि जितनी भी धार्मिक यात्रा आदि का, धार्मिक कार्यों का आपको संयोग बनेगा, तो अगर आपको अवसर मिले तो आप जरूर वह कार्य करिएगा। और कई लोग आपसे दूर होंगे। अब शनि की दृष्टि जो है आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, तो देखेंगे फाइनेंशियल थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा जब शनि की साढ़े साती आएगी। और आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करना है। आपको किसी को भी ऐसा शब्द नहीं बोल देना है कि जिससे आपका कार्य बिगड़े। कई बार ऐसा आपके ऊपर जब साढ़े साती आएगा तो आप खुद फील कर पाएंगे कि कई बार आप लोगों को ऐसा बोल देंगे कि जिसके कारण आपका बनता बनता काम बिगड़ने लगेगा और वो बाद में आप महसूस करेंगे कि क्यों हम ऐसा बोल दिया, आपको पश्चाताप भी होगा। तो ज्योतिषी का मतलब ही होता है कि जो पहले से ही हमको आपको मार्ग दिखा दे कि हमको कैसा किन चीज़ों में सावधानी रखनी है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि अपने वाणी पे आपको कंट्रोल करना है, अपनी बात पर कंट्रोल करना है। अपने यहाँ कहा गया है बोलना व्यक्ति 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने में उसको पूरी ज़िंदगी निकल जाती है।
तो आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है। और जो शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके छठे भाव शत्रु भाव पर पड़ेगी, तो शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। कोई भी आपके शरीर में रोग है तो उन सब चीज़ को लेकर बहुत सावधानी रखनी है। और कोर्ट कचहरी के मुकदमे आदि में आपको बिल्कुल फंसना ही नहीं है। लेकिन यह है कि आपके जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं, मामा आदि हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके नवम भाव भाग्य पर पड़ रहा है। जब शनि की 7.5 आएगी तो ध्यान देना है आपको कि भाग्य के भरोसे आपको कोई भी काम छोड़ना नहीं है। कोई भी नया शुरुआत करना है तो खूब सोच समझकर शुरुआत करना है। देखिए, ये सारे जो हमने आपको फल बताया है वो आपके ऊपर आएंगे, लेकिन यदि आपके जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में शनि उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो आपके ऊपर ये सारा प्रभाव अधिक नहीं पड़ेगा। ये शनि का प्रकोप आपके ऊपर अधिक नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही आपके ऊपर। देखिए, शनि के शत्रु हैं चंद्रमा ग्रह, और चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो शनि का एक मानना है, शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है और आपकी चंद्र राशि बनती है मेष राशि, तो इसलिए चंद्रमा मन का कारक है। तो आपको अपने मन के ऊपर बहुत कंट्रोल करना है। जब आपके ऊपर 7.5 चालू हो जाएगी, मानसिक तौर पे मन के ऊपर आपको बहुत कंट्रोल करना है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपके ऊपर विशेष दुष्प्रभाव शनि का नहीं पड़ेगा। देखिए, शनि की 7.5 चालू हो जाएगी, सावधानी भी बहुत जरूरी है, लेकिन हम आपको कुछ उपाय बता दे रहे हैं। जैसे आपकी मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल और शनि। शनि देव जब रावण के यहाँ बंदी थे तो उनको छुड़ाने के लिए हनुमान जी महाराज गए थे, जो उनको मुक्त कराए हैं। और आपकी मेष राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, मंगल के भी अधिपति हनुमान जी महाराज हैं। तो यदि आप अभी से ही, जब से आप यह वीडियो देख रहे हैं और जिन चीज़ों में हमने आपको सावधानी बताया है कि इन चीज़ों में आपको सावधान रहना है, उन सब चीज़ों में सावधानी करने लगेंगे और मंगल का उपाय, शनि का उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि का इतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके अनुकूल प्रभाव पड़ेगा शनि का। शनि देवता आपको लाभ देकर जाएंगे, प्रॉफिट देकर जाएंगे, बेनिफिट देकर जाएंगे। तो यह उपाय, हनुमान चालीसा का उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ये हनुमान चालीसा का उपाय जरूर करें। और जिन जिन चीज़ों को हमने बताया कि सावधानी रखनी है, उन चीज़ों में आपको सावधानी अवश्य रखनी है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ज्योतिष से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।